Ahead of the Assam Assembly elections, Prime Minister Modi, who is on a day-long visit to the state today, the Prime Minister arrived in Assam in the morning and landed at the emergency landing facility on Moran bypass, developed along a national highway in Dibrugarh district, where he also witnessed an aerial display by fighter aircraft and helicopters. Thousands of BJP booth-level workers from various parts of Assam gathered at Guwahati's Khanapara veterinary field on Saturday to attend the booth Sanmilan. The workers expressed enthusiasm and welcomed the Prime Minister's visit. Prime Minister Modi is scheduled to address the booth-level BJP workers at the event. आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी असम में एक दिन के दौरे पर आए हैं और पहले ही सुबह में आकर के जो असम की मरान में जाकर एयर शो में भाग लिया और जहां पर असम की एक महत्वपूर्ण इमरजेंसी लैंडिंग बनाया गया है, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने एयर शो में भाग लिया और उसके बाद असम में और असम की गुवाहाटी में सीधे आकर के अभी जो गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच एक महत्वपूर्ण जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है वो इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद में सीधे जो गुवाहाटी की खानापारा वेटरनरी फील्ड में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक बीजेपी की बूथ लेवल का एक ज़रूरी मीटिंग होगा और ये बीजेपी वर्कर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्शन पास में है, ज़्यादा दिन नहीं है। तो जो ये जो मीटिंग होगा ये बीजेपी पार्टी के लिए और बीजेपी वर्कर्स के लिए काफ़ी दिलचस्प होगा, और क्योंकि ज़्यादा दिन इलेक्शन नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो सड़क है, सड़क पे पूरे बीजेपी के वर्कर्स यहाँ पर आया हुआ है, बूथ लेवल्स के कर्मी हैं ये लोग। और इसका जो अंदर में ये प्लेग्राउंड है, जो वहाँ पे मीटिंग होगा। और ये मीटिंग प्रधानमंत्री जो आया है यहाँ पर बीजेपी वर्कर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इलेक्शन सामने में है और वो लोग प्रधानमंत्री के भाषण सुनकर शायद ही उत्साहित होंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं बात करने के लिए कोशिश करते हैं। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है असम के लिए, पूरे भारत के लिए। आज आपने देखा होगा कि हमारे उजनी अखम अपर असम में मोरान में जिस प्रकार से राफेल उतर रहा है, ये तो आज चाइना को रात में नींद नहीं आएगी, और चाइना और पाकिस्तान के जो समर्थक हैं उनको भी अब नींद नहीं आने वाली है। ये तो बहुत चीज़ है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री, उनका सपना था अष्टलक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर पूर्वांचल को बढ़ाने के लिए और असम को आगे करने का। और इसी प्रकार आप देखिएगा कि माननीय चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके बहुत मजबूत नेतृत्व, मोदी जी और हेमंत मिलकर जिस प्रकार से असम को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे पता चलता है कि असम में शांति है, असम में उन्नति है, उन्नयन हो रहा है, डेवलपमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री के गाइडेंस, उनके मेंटरशिप और उनके साथ आगे बढ़ने का, और इस 2026 के इलेक्शन को कैसे जीता जाए, रणडंगा तो बज चुका है, लेकिन मोदी जी हमें रिचार्ज करने आए हैं और इसी प्रकार से उनका हमें प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। हम पूरे असम वासी बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहेंगे। जय आय असम, भारत माता की जय। इतना दूर से प्रधानमंत्री के मीटिंग में आया है, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होगा, और ये जो इलेक्शन में सामने आ रहा है, कितना महत्वपूर्ण होगा आप लोग की? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जो आज जो बूथ सम्मेलन है, तो उन लोग हम सब यहाँ पे बूथ प्रेसिडेंट आए हम लोग, तो यहाँ मोदी जी के लिए भाषण सुनने के लिए आए हैं, ताकि इसलिए कि आप लोग आसाम के चारों तरफ देख रहे हैं जैसा उन्नति का काम हो रहा है, जैसा रास्ता घाट ब्रिज का काम हो रहा है। आज जैसे मोरान में जैसे ओवरटेक जो मैंने कभी अगर चाइना के साथ युद्ध भी हो गया ना, तो हमारा यहाँ से आर्मी का जो फ्लाइट है वो यहाँ से भी हम लोग ओवरटेक कर सकते हैं। उस तरह से यहाँ पर आज रास्ता जैसा बनाया गया। तो सारा असम मोदी जी के साथ में है, सारा असम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ में है, क्योंकि हम लोग उन्नयन चाहता है, हम लोग शांति चाहता है, और वो बीजेपी के सरकार के दिन में वो संभव हुआ है। और साथ ही जो कांग्रेस पार्टी गौरव गोगोई जी के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या बताएंगे? इसमें मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई समाज के बीच में, पब्लिक के बीच में, राज्य के बीच में उनका कोई महत्वपूर्ण नहीं। गौरव गोगोई जी का किन लोगों को लेके वो राजनीति करते वो सारे असम की जनता ने देखा है, तो इस बार असम की जनता उनके जवाब देंगे। और आप लोग कुछ बताएंगे कि आप लोग प्रधानमंत्री के सामने अभी प्रधानमंत्री को मिलेंगे, वो बातचीत करेंगे, इलेक्शन आ रहा है, क्या बताएंगे? हम लोग तो यही चाहते हैं इस बार भी मोदी सरकार आए,
बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। तो आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के जो वर्कर्स है कितना उत्साहित है प्रधानमंत्री को विजिट के लेकर के, और इलेक्शन भी सामने में है। तो आने वाला दिनों में देखना होगा कि किस पार्टी कौन आगे जाएगा और कौन पीछे चलेंगे। मैं गुवाहाटी से नकुल चंद्र राभा, हॉर्नबिल टीवी।